में बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा। टोंक के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश हो रही है। ये बारिश अब जानलेवा साबित हो रही है। ऐसी परिस्थिति में जाबाजी के साथ अगर कोई लोगों की मदद करता है तो वो एसडीआरएफ की टीम है। आज की ग्राउंड रिपोर्ट में हम जानेंगे कि आखिर एसडीआरएफ की टीम कैसे काम करती है, प्राकृतिक आपदा से लड़ते हुए विपरीत परिस्थितियों में वो कैसे लोगों की जान बचाते हैं। इन्हीं सवालों से के जवाब जानने के लिए टोंक से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान के जिलों में भारी बारिशों का दौर अब भी जारी है। टोंक पर भी मानसून मेहरबान है। जिले के मौजूद 34 में से 32 बांध लबालब होकर ओवरफ्लो हो चुके हैं। नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन पानी के बहाव से होकर लोगों का आना जाना भी जारी है। पानी के बहाव के बीच जान जोखिम में डालकर पार करने से लोग बाज नहीं आ रहे और जिले में लोगों के पानी में बह जाने और डूब जाने की घटनाएं पेश आने पर सबसे पहला नाम जबान पर आता है एसडीआरएफ का। जवानों की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बात अगर टोंक जिले की जाए तो 5 जुलाई से अब तक इन जांबाजों ने 55 से ज्यादा लोगों को पानी के बीच से रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई है। वहीं 7 शवों को पानी से बाहर निकाला गया है। पानी में डूबने से 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में एसडीआरएफ के जवान अपनी जान जोखिम में डालकर कैसे रेस्क्यू अभियानों को अंजाम देते हैं और किस तरह की चुनौतियां इनके सामने आती है, इस रिपोर्ट में जानेंगे। इस मानसून सत्र में टोंक जिले में अब तक 950 mm से ज्यादा बरसात हो चुकी है। ऐसी सूरत में बात उन जाबाजों की, एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के उन जवानों की जिन्होंने कई रेस्क्यू किए हैं। 50 से अधिक लोगों को जिंदा बचाया है। 7 बॉडी को उन्होंने पानी के जल भराव गहरे पानी से निकाला है और अपनी जान जोखिम में डालकर वो इस काम को करते हैं। लेकिन कई बार ऐसी चुनौतियां भी पेश आती है जब किसी का बच्चा, किसी का बेटा, भाई बह जाता है तो परिवारजनों का दबाव भी देखने को मिलता है, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। ऐसी सूरत में काम करने वाले उन जवानों ने वाकई इस मानसून सत्र के अंदर, जबकि राजस्थान के टोंक जिले में सिंचाई विभाग के 30 में से 29 बांध लबालब हो चुके हैं। 4 जो प्रमुख नदियां हैं, बनास हो, मासी हो, गलवा हो, सहोदरा हो, पूरे उफान पर बही है। उस सूरत में बहता हुआ पानी किसी का सगा नहीं होता और ऐसे ही बहाव वाले क्षेत्रों के अंदर जो है लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर सफर करना चाहते हैं, नदियों को, नालों को पार करने की कोशिश करते हैं और पेश आते हैं हादसे। इस बार कई हादसे पेश आए हैं और उन महत्वपूर्ण चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार करके लोगों को राहत पहुंचाने का काम करती एसडीआरएफ की टीम ने वाकई काबिले तारीफ काम किया है। आज इन्हीं जवानों से बात करेंगे कि आखिर कैसे चुनौतियों का सामना करते हैं ये जवान। टोंक जिले में एसडीआरएफ की 2 टीमें अपने 20 जवानों के साथ इस मानसून सत्र में काम कर रही हैं। हर टीम में 9 जवान और एक ड्राइवर होता है। एसडीआरएफ के इन जवानों ने टोंक जिले में अब तक पानी के बहाव में बहे 7 लोगों के शवों को मुश्किल हालातों में बाहर निकाला है। वहीं 55 से ज्यादा लोगों को पानी के बीच से जिंदा निकालने में कामयाबी हासिल की है। टोंक जिले के मालपुरा, निवाई, पीपलू उपखंड में इस बार सर्वाधिक बरसात के बाद रामपुरा, इंदौली, भानपुरा, खेलनिया, संग्रामपुर, पीपलू, टोंक, बनास नदी, कचोलिया, टोडी सहित दर्जन भर से ज्यादा जगहों पर रेस्क्यू अभियान चले हैं, जिनमें कई 2 दिन में तो कभी 4 दिन में। वहीं टोडी बांध के बहाव में 8 दिनों तक शव की तलाश की गई। कठिन परिस्थितियों में काम करने के बाद भी कई बार परिजन और ग्रामीण रेस्क्यू अभियान में अवरोध पैदा करते हैं। कई तरह से दबाव बनाकर रेस्क्यू अभियान को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। जाबाज वो जाबाज जो पानी में अपना कर्तव्य दिखाते हैं, कमाल करते हैं और लोगों के जीवन को बचाते भी हैं और लोगों को जो है बाहर निकालते भी हैं। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एसडीआरएफ के वो जवान जिन्होंने इस मानसून सत्र के अंदर वो काम किया है जो सालों बाद देखने को मिल रहा है कि आखिर किन विपरीत परिस्थितियों में ये लोग काम करते हैं। और आज हम इनके साथ मौजूद हैं। 4 दिन से बनास नदी के अंदर चक्कर लगा रहे थे, कभी यहाँ कभी वहां। उसके बाद में अब इन्होंने राहत की सांस ली कि इनका रेस्क्यू पूरा हुआ है। लेकिन बात करेंगे आज पूरे मानसून सत्र पर। कितने सालों बाद ऐसा मौका देखने को मिला जब हर 24 घंटे में आपके पास फोन आया, यहाँ जाना है, वहां जाना है, किस तरह काम किया? सर ये मौका सर 4 साल बाद ही मिला है। जैसे मैंने बिशुलपुरी गेट को लेते तब ये मौका आया था कि बार बार ये घटना हो रही थी कि आज देवड़ा वहां से डूब गया, आज वहां दूसरे गांव में डूब गया। और इस साल भी यही घटना हुई कि हम कंटिन्यू 5 तारीख से तो हम कंटिन्यू चल रहे हैं रेस्क्यू में।
5 तारीख से आप कंटिन्यू कर रहे हो, कितने रेस्क्यू हो गए, कितना जिंदा लोगों को निकाल लिया आपकी जो 6 कंपनी की जो 6 है उसने टीम ने, और किस तरह जो है जिंदा को भी बचाया है, कुछ लोगों को निकाला भी? सर हमने अब तक दोनों टीमों ने मिलकर 14 रेस्क्यू किए हैं, जिनमें से 56 आदमी ने लाइव बचाए और 7 डेड बॉडी में रिकवर किए। अच्छा, 50 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। सबसे कठिन रेस्क्यू कौन सा लगा और क्या क्या दिक्कतें पेश आई? सर सबसे कठिन रेस्क्यू अपना सर, एक तो जो हमने ढिकोले के अंदर एक पेड़ पे फंसा हुआ व्यक्ति था, उसको हमने रात को दिन में बचाया था, और एक ये अपने पीपड़ू तहसील में है, जो पेड़ों के बीच में फंसा हुआ था भोपते खाड़ में, उसको हमने रात को 9 बजे लाइव बचाया था। ओडी वाला जो बस वाला था वो एकदम पानी का बहाव बहुत तेज था, वहां किस तरह की समस्याएं सामने आई थी? सर उसमें क्या है सर, आखिरकार हमारे सिर्फ 3 ही सेकंड का फैसला रहा था, और हमारा जवान भी वहां फंस गया था। पानी का बहाव बहुत तेज था, उसको बस के नीचे उसको बार बार खींच रहा था पानी, तो वो जवान हमारे को संकेत कर रहा था कि आप मेरे को बाहर निकालो। तो हमने सोचा कि 2-5 मिनट और रुके तो हो सकता है अपना रेस्क्यू उसको हम सफल कर पाए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, और उसमें वो जो था आदमी वो भी बेवकूफ था, उसने हमारी तरफ कोई सपोर्ट ही नहीं किया। अच्छा, एक चीज बताइए आप कि जब भी एक कॉल आता है कि अब रेस्क्यू पे जाना है तो क्या फीलिंग आती है? हम जैसे कॉल आता है सर, फटाफट हम ये सोचते हैं कि हम रेस्क्यू स्थल पर पहुंचे और जो व्यक्ति जिंदा है उसको फटाफट निकाल कर बाहर ले। जब आप कभी रेस्क्यू पे निकलते हो, अपनी जान को जोखिम में डाल के भी रेस्क्यू किए जाते हैं, विपरीत परिस्थितियां में होती है, डर नहीं लगता? सर बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि हमें पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी हुई है और हमारे परिस्थिति में हर स्थिति में अपने आप को उस तरह से ट्रेंड है कि हम हर स्थिति के अनुसार ढल सकते हैं, और हम रेस्क्यू को बिल्कुल एकदम सिस्टम से हमारे जो तरीका है, जो टेक्निक है, उसके द्वारा सफल करने का पूरा प्रयास करते हैं और करते भी हैं सर। ये हौसला कहाँ से आता है कि खुद की जान को जोखिम में डाल के, भले ही संसाधन हो, लेकिन कहते हैं कि पानी जो है किसी को नहीं छोड़ता, ये हौसला कैसे पैदा होता है कि नहीं हमें कुछ करना है? सर ये बार बार प्रयास से, और अदर स्टेट में भी हमारी ट्रेनिंग होती है, उससे ही आता है। क्या मन में रहता है जब रेस्क्यू चलता है तो? मन में ये रहता है भाई, कोई जैसे कोई जिंदा आदमी उसका रेस्क्यू करना, उसको बचाना, तो मन में सहानुभूति वो होता है। अच्छा, जब भी फील होता है। जब भी बरसात ज्यादा होती है, घर पे जब बात होती है तो घर वाले किस तरह की बात करते हैं? घर वाले बोलते हैं सर कि बेटा अपना भी ध्यान रखना, और अपने जो कोई डूब रहा है उसको अच्छे से बचाना, और खुद का भी ध्यान रखना। कभी मतलब घर से ऐसे फोन नहीं आते कि जैसे दुआएं, माँ दुआएं करती हो और बहन दुआएं करती हो, ऐसे नहीं आते कि हम आपके लिए विश करेंगे, दुआ करेंगे, आप अच्छा काम करें? हाँ हाँ सर, ऐसे भी आते हैं कॉल। घर वाले तो चाहते हैं ना भाई आप भी सेफ रहो, और किसी को आप भी सेफ बाहर निकालो। इतने हार्ड परिस्थितियों के बारे में उनको रूबरू नहीं करवाते हैं। टोंक में एसडीआरएफ की E6 टीम के इंचार्ज राजेंद्र सिंह ने बताया कि हमारी रेस्क्यू के दौरान पहली प्राथमिकता होती है जिंदा लोगों को बचाना। वहीं पानी में बहने और डूब जाने पर हम तकनीक का प्रयोग कर रेस्क्यू अभियान चलाते हैं। पानी के बहाव और गहराई को देखकर अभियान को गति दी जाती है। बावजूद इसके कई बार परिजन और ग्रामीण अलग अलग तरीकों से रेस्क्यू को प्रभावित करते हैं, दबाव बनाते हैं। इससे कई बार रेस्क्यू अभियान का समय बढ़ जाता है और इसके लिए एसडीआरएफ की टीम को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपने जो ये रेस्क्यू अभी जो टोंक में जो महीना देखा है पूरा एक तरह से, इस टीम के लिए जो है ना, इन हालातों में काम करना कितना अनुभव है, कैसा अनुभव रहा है? अनुभव तो बहुत अच्छा रहा सर, और एक हमारा प्रयास भी रहता है कि जो विक्टिम फंसा हुआ है उसको निकाल करके, अगर लाइव विक्टिम है तो हमारा 100% से भी ज्यादा एफर्ट लगाते हैं कि हम कैसी परिस्थिति में अपनी जान को खुद को जोखिम में डाल के उसको निकालना हमारा मेन उद्देश्य रहता है। उसके बावजूद अगर कोई लाइव नहीं है, पता नहीं लापता है, तो उसको भी जितना जल्दी हो सके सर्च करके, और उनके परिवारजनों को उसकी हमारी सहानुभूति रहती है कि उसको सर्च करके उनको सुपुर्द किया जाए। जो ये पानी का बहाव वाले क्षेत्र हैं उनके लिए क्या मैसेज करना चाहेंगे, क्योंकि आपने रेस्क्यू भी कर लिए, जिंदा लोगों को भी बाहर निकालना है और बॉडीज भी आपने निकाली है, क्योंकि आज भी जो रेस्क्यू पूरा हुआ है 4 दिन लग गए आपको, पूरी बनास छान मारी आपने, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? सर पहली बात तो मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे ही जो नदियां हैं, बहाव वाले क्षेत्र है, उनसे दूरी बनाए रखे, और जहाँ तक हो सके तो प्रशासन को भी ऐसी बहाव वाले क्षेत्रों पे कुछ नोटिस बोर्ड लगाना चाहिए, तो ये लोग वहां से जाने से पहले सतर्क हो जाए। आप लोग एक बात करते हैं कि हमारे को डर नहीं लगता, हमारे पास संसाधन है, किस तरह के संसाधनों का उपयोग कर दिया जाता है, क्योंकि हर जगह परिस्थितियां अलग होती है? हाँ सर, ये बिल्कुल सही बात है, परिस्थितियां सब जगह अलग अलग होती है। तो अभी ये बनास नदी है, इसमें इतनी ये क्या ज्यादा विकराल रूप नहीं लेती है, शांत नदी है।
तो इसका बहाव क्षेत्र थोड़ा बड़ा है, तो हमें भी थोड़ी कठिनाई होती है अलग अलग जगह जाने में। एक जगह बहाव होता है तो हम बॉडी को रिकवर करने में एक ही जगह एक रास्ते से निकलते हैं। यहाँ पे अलग अलग बहाव है, तीन चार पार्ट में कई कई जगह बटी हुई है नदी, इसलिए हमें परेशानी होती है। टोंक बनास नदी पर पानी में बहे अभियान के दौरान टीम के सदस्य ने बताया कि टीम के सभी सदस्य एक विशेष ट्रेनिंग करने के बाद ही टीम का हिस्सा बनते हैं और अभियान के दौरान मोटर बोट, रस्सियां, डाइवर, डीप डाइव सिलेंडर, लकड़ी, ओबीएम, लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय आदि संसाधन तो होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी की जान बचाने और मदद करने का एक हौसला होता है। आपने जो ये रेस्क्यू अभी जो टोंक में जो महीना देखा है पूरा एक तरह से, इस टीम के लिए जो है ना, इन हालातों में काम करना कितना अनुभव है, कैसा अनुभव रहा है? अनुभव तो बहुत अच्छा रहा सर, और एक हमारा प्रयास भी रहता है कि जो विक्टिम फंसा हुआ है उसको निकाल करके, अगर लाइव विक्टिम है तो हमारा 100% से भी ज्यादा एफर्ट लगाते हैं कि हम कैसी परिस्थिति में अपनी जान को खुद को जोखिम में डाल के उसको निकालना हमारा मेन उद्देश्य रहता है। उसके बावजूद अगर कोई लाइव नहीं है, पता नहीं, लापता है, तो उसको भी जितना जल्दी हो सके सर्च करके और उनके परिवारजनों को उसकी हमारी सहानुभूति रहती है, उसको सर्च करके उनको सुपुर्द किया जाए। जो ये पानी का बहाव वाले क्षेत्र हैं, उनके लिए क्या मैसेज करना चाहेंगे? क्योंकि आपने रेस्क्यू भी कर लिए, जिंदा लोगों को भी बाहर निकालना है और बॉडीज भी आपने निकाली है, क्योंकि आज भी जो रेस्क्यू पूरा हुआ है 4 दिन लग गए आपको, पूरी बनास छान मारी आपने। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? सर, पहली बात तो मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे ही जो नदियां हैं, बहाव वाले क्षेत्र है, उनसे दूरी बनाए रखे और जहाँ तक हो सके तो प्रशासन को भी ऐसी बहाव वाले क्षेत्रों पे कुछ नोटिस बोर्ड लगाना चाहिए, तो ये लोग वहां से जाने से पहले सतर्क हो जाए। आप लोग एक बात करते हैं कि हमारे को डर नहीं लगता, हमारे पास संसाधन है। किस तरह के संसाधनों का उपयोग कर दिया जाता है? क्योंकि हर जगह परिस्थितियां अलग होती है। हाँ सर, ये बिल्कुल सही बात है, परिस्थितियां सब जगह अलग अलग होती है। तो अभी ये बनास नदी है, इसमें इतनी ये क्या ज्यादा विकराल रूप नहीं लेती है, शांत नदी है, तो इसका बहाव क्षेत्र थोड़ा बड़ा है, तो हमें भी थोड़ी कठिनाई होती है अलग अलग जगह जाने में। एक जगह बहाव होता है तो हम बॉडी को रिकवर करने में एक ही जगह एक रास्ते से निकलते हैं। यहाँ पे अलग अलग बहाव है, तीन चार पार्ट में कई कई जगह बटी हुई है नदी, इसलिए हमें परेशानी होती है। प्रदेश में 2013 से कार्यरत एसडीआरएफ ने अब तक हजारों लोगों को पानी के बहाव वाले क्षेत्रों में फंसे होने पर रेस्क्यू किया है। वहीं पिछले 11 सालों में सैकड़ों लोगों के शव निकाले हैं। इस दल का गठन ही प्राकृतिक आपदाओं और आपात स्थितियों के लिए किया गया था। टोंक से रवीश टेलर की रिपोर्ट।